नमस्कार, मैं हूँ सना। आप देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें। सेल आईएसपी बरनपुर, अस्पताल निदेशक प्रभारी पर गिरी गाज। आसनसोल और बरनपुर के विभिन्न हिस्सों में गांधी और शास्त्री जयंती मनाई गई। से जुड़वा साइक्लोन, दुर्गोत्सव का उमंग, बारिश से हो सकता है फीका। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय टीवीएस पीएसजे। दुर्गा पूजा के दौरान मौसम विभाग मौसम पूर्वानुमान में अच्छी खबर नहीं दे सका। उन्होंने बताया कि रविवार को दक्षिण बंगाल के 3 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं विभिन्न हिस्सों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना बन गई है। अलीपुर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कोलकाता में रविवार को गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर में भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि बाकी दक्षिणी जिलों में भी हल्की सी मध्य बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रवात बंगाल के पूर्व मध्य खाड़ी में स्थित है। परिणाम स्वरूप दक्षिण बंगाल के जिलों में जलवाष्प की गति होती है। इसके अलावा अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर से सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और चक्रवात बनने की संभावना है। इस जोड़ी चक्रवात का असर दक्षिण बंगाल में पूजा के दौरान महसूस होना है। 6 तारीख की सुबह से ही कोलकाता और आसपास के इलाकों में आसमान चमक रहा था, लेकिन महाषष्ठी की शाम को झमाझम बारिश हुई है। जो लोग दुर्गा पूजा के दर्शन करने गए वे बारिश में फंस गए। कोलकाता और दक्षिण 24 परगना के व्यापक इलाकों में शनिवार रात बारिश हुई। सड़क पर पानी भी है। पूजा के बाकी दिनों में भी बारिश होती है। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazaar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. सेल आईएसपी बरनपुर, अस्पताल निदेशक प्रभारी पर गिरी गाज। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय हिलव्यू हॉस्पिटल। सेल आईएसपी के टाउन विभाग के इलेक्ट्रिकल विभाग में कार्यरत अस्थायी कर्मी कुलवंत सिंह को मेडिकल अनाफिट किए जाने के मामले में बरनपुर अस्पताल के मेडिकल निदेशक प्रभारी डॉक्टर संजय चौधरी पर गाज गिर गया। उन्हें सेल आईएसपी के निदेशक प्रभारी वीरेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को निलंबित कर दिया। उनका प्रभार अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर सुशांत सिंह को दिया गया है। शनिवार को उन्होंने अपना गंभीर ग्रहण कर लिया। सूत्रों ने बताया कि सेल आईएसपी के टाउन विभाग के इलेक्ट्रिकल विभाग के अस्थायी कर्मी कुलवंत सिंह लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका दावा था कि वे कार्य करने के लिए पूरी तरह से फिट नहीं हैं। जब अस्पताल प्रशासन ने उन्हें इलाज के लिए बाहर भेजने का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने बाहर जाकर इलाज कराने के प्रस्ताव को
खारिज कर दिया। इसके बाद उनकी जांच बरनपुर अस्पताल में हुई तथा चिकित्सायिक जांच करवाने चिकित्सकों ने उन्हें अनफिट घोषित कर दिया। सूत्रों के अनुसार श्री सिंह की मेडिकल जांच के लिए राउरकेला स्टील प्लांट अस्पताल से डॉक्टर महती तथा दुर्गापुर स्टील प्लांट अस्पताल के चिकित्सक को बुलाया गया। दोनों ने पूरी गंभीरता से उनकी जांच की। बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में श्री सिंह को कार्य के लिए फिट बताया। यह रिपोर्ट कंपनी मुख्यालय को भेज दी गई। इसके बाद सेल आईएसपी के निदेशक प्रभारी वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बरनपुर हॉस्पिटल के मेडिकल निदेशक प्रभारी डॉक्टर संजय चौधरी को निलंबित करने का आदेश शुक्रवार की शाम जारी कर दिया। दावा किया जा रहा है कि यह निर्णय सेल मुख्यालय से आया था। आदेश में बरनपुर हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर सिन्हा को तत्काल प्रभार से बरनपुर हॉस्पिटल का मेडिकल कार्यकारी निदेशक किया गया। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. महिलाओं का पसंदीदा शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. नए डिजाइन के कलेक्शन, Latest stylish fancy dresses. वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है exclusive सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर. और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में. तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। Styles के कलेक्शन अपनाएं. Styles, a house of fancy ladies wear. पश्चिम बाजार रोड, आसनसोल. Call 76029223. षष्ठी की रात दो मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन। सलानपुर 26 रात करीब 11 बजे दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर में आचार निवासी आकाश मंडल की मौत हो गई और 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रूपनारायणपुर समाधि रोड आमदंगा चौराहे पर हुई। घायलों ने कुसुम कनाली निवास उज्जवल कर्मकार और आमदंगा बागची चौराहे के संतोष चटर्जी और पिठाकरी के राहुल पाल है। ज्ञात हुआ है कि उज्जवल कर्मकार और संतोष चटर्जी षष्ठी की रात करीब 11 बजे मोटरसाइकिल से आमदंगा दुर्गा मंडल से घर लौट रहे थे। उसी समय विपरीत दिशा से आ रहे आकाश मंडल और राहुल पाल की मोटरसाइकिल से उनके आमने सामने की टक्कर हो गई। उसी समय पूजा समिति के सदस्य और रूपनारायणपुर चौकी की पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायलों को ले जाया गया पिठाकियारी स्वास्थ्य केंद्र के लिए, वहां से इसे जिले ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने आकाश मंडल की मृत घोषणा कर दी। यह भी पता चला है कि संतोष चटर्जी के सिर में गंभीर चोट आई है और उज्जवल कर्मकर की हालत गंभीर है। उधर खबर है कि राहुल पाल को कोलकाता के एक अस्पताल में ले जाया गया। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games,
transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. सुरक्षा गार्डों को नोटिस बर्खास्त, धरना प्रदर्शन, विधायक के आश्वासन पर हुआ विरोध प्रदर्शन। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। ईसीएल के निजी सुरक्षा गार्डों ने बकोला क्षेत्र कार्यालय के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की एक उन्हें बर्खास्त न किया जाए। अधिकारियों और स्थानीय विधायक के आश्वासन के बाद हुआ विरोध। निजी कंपनी द्वारा नियुक्त सुरक्षा गार्ड खनन कंपनी ईसीएल के 11 क्षेत्रों की विभिन्न कोयलियों में कोयले सहित कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। आने वाले दिनों में कंपनी के अपने सुरक्षा गार्ड इस ड्यूटी को निभाएंगे। एजेंसी ने फैसला किया है कि निजी सुरक्षा गार्डों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। इस साल 1 अप्रैल से छंटनी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले ही 2 चरने के कई सुरक्षा गार्डों को काम से हटा दिया गया है। कंपनी ने कहा कि उसके खुद के गार्ड 1 अक्टूबर से काम करेंगे। निजी सुरक्षा गार्डों की होगी छंटनी। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुद को कंप्लीट करें सलीका के साथ। सलीका कलेक्शन। सलीका कलेक्शन में आए होलसेलर, रिटेलर, सलवार सूट पीस, लहंगा और घाघरा के लिए। बस्तिन बाजार, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 8509 60 8588। दुर्गा पूजा के अवसर पर माकपा ने आसनसोल में पुस्तक स्टॉल का उद्घाटन किया। साथी दिवस की शाम को माकपा के प्रदेश नेता पार्थ मुखर्जी ने दुर्गा पूजा के अवसर पर स्थापित पुस्तक स्टॉल का उद्घाटन किया। आसनसोल के गरई रोड स्थित चेलीडंगा हाई स्कूल में स्कूल के सामने इस पुस्तक स्टॉल का उद्घाटन किया गया। पुस्तक स्टॉल का उद्घाटन माकपा नेता पार्थ मुखर्जी को पुस्तक बेचकर किया गया। पार्थ मुखर्जी ने कहा, आज हम बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। आज युवकों के लिए रोजगार नहीं है, लोग परेशान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद है कि स्थिति होगी सुधर जाओ और दिन बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग भूखे हैं, नौकरी की तलाश में हैं। लोगों की किस्मत बदलने का एक ही तरीका है कि शिक्षा का प्रसार किया जाए। इसलिए उन्होंने लोगों से किताबें पढ़ने और खुद को शिक्षित करने का आग्रह किया। सत्यजीत चटर्जी, मदन मित्रा, जयदीप चक्रवर्ती और अन्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। आसनसोल और बरनपुर के विभिन्न हिस्सों में गांधी और शास्त्री जयंती मनाई गई। आसनसोल और बरनपुर के विभिन्न हिस्सों में गांधी जयंती और शास्त्री जयंती मनाई गई। बरनपुर में कई व्यक्तियों और संगठनों ने गांधी जी को त्रिवेणी मोड़ के पास और आसनसोल आयरन स्टील वर्कर्स यूनियन के कार्यालय में पुष्पांजलि अर्पित की, जहां श्री हरजीत सिंह, सचिव प्रेम नारायण सिंह,
महेश अग्रवाल और कई अन्य मौजूद थे। आसनसोल में रहते हुए पार्षद सैयद मुस्तफ़ा ने केक बांटकर मनाया जश्न। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विवादास्पद टिप्पणियों के लिए चर्चा में रहने वाले बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने आज नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पिछले महीने अपने एक बयान को लेकर चर्चा में रहे थे। सुधाकर सिंह ने कैमूर में एक सभा में कहा था कि कृषि विभाग में कई चोर हैं, वो चोरों के सरदार हैं और उनके ऊपर भी कई चोर हैं। बस बयान पर विवाद होने और सीएम नीतीश कुमार के टोकने के बाद सिंह ने कहा था कि वे अपने बयान पर कायम हैं, अगर चाहे तो इस्तीफा ले लें। पिछले माह बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान को लेकर सियासत गिरमाई रही। बाद में पटना में हुई कैबिनेट के बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह को टोका था और कहा था कि सार्वजनिक रूप से बयान देने में उन्हें सावधानी और संयम रखना चाहिए। इस पर सुधाकर सिंह ने कहा था कि वे पहले अपने बयान पर कायम हैं और अगर चाहे तो इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद वे वहां से निकल गए थे। जैसे ही यह खबर लीक हुई तो सुधाकर सिंह का कहना था कि पार्टी प्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव जो भी कहेंगे उनको मंजूर होगा। वे चाहेंगे कि वे लोग उनको दिशा निर्देश करें। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। यूपी के कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में गिरने से 26 की मौत। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक गांव के पास शनिवार को एक ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में गिरने से कम 26 लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अधिकारी विशाख जी अय्यर ने कहा, पीड़ितों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। डीएम ने कहा, यह कहते हुए कि मरने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना सार पुलिस थाना क्षेत्र के भदेवना गांव के पास शाम को हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के एक ट्वीट में मोदी के हवाले से कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नवी मुंबई में 4 मंजिला इमारत गिरने से एक की मौत।
महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर में एक आवासीय इमारत का एक हिस्सा गिरने से 31 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। नवी मुंबई नगर निगम के संभागीय अग्निशमन अधिकारी पुरुषोत्तम जाधव ने कहा कि घटना शनिवार आधी रात के करीब कोपरखैरने इलाके के बोनकोड इलाके में 3 मंजिला इमारत में हुई, जिसमें 20 फ्लैट थे। 25 साल पुरानी वैष्णवी अपार्टमेंट इमारत का एक हिस्सा ढह गया। अधिकारी ने बताया कि मलबा हटाने के दौरान रविवार सुबह प्रियव्रत सर्वेश्वर दत्त नाम के एक व्यक्ति का शव मिला। उन्होंने कहा कि यह पता नहीं चल पाया है कि इमारत में कितने लोग रह रहे थे और क्या कोई अन्य व्यक्ति अभी भी मलबे में फंसा है। सूचना मिलने के बाद स्थानीय दमकलकर्मी और आपदा प्रबंधन के सदस्य मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. आसनसोल मंडल द्वारा महात्मा गांधी की 153 जन्म वार्षिकी समारोह मनाई गई। आसनसोल पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने 2/10/2022 को भव्य तरीके से महात्मा गांधी की 153 जन्म वार्षिकी समारोह मनाया। इस अवसर पर श्री परमानंद शर्मा मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने रेलवे अधिकारी क्लब आसनसोल में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पार्पण के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री एम के मीना अपर मंडल रेल प्रबंधक 1 आसनसोल, श्री बी के त्रिपाठी अपर मंडल रेल प्रबंधक 2 आसनसोल, मंडल शाखा अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि के बाद स्वच्छता पखवाड़ा के तहत रेलवे कॉलोनी आसनसोल में एक गहन सफाई अभियान का भी आयोजन किया गया। श्री परमानंद शर्मा मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल, अपर मंडल रेल प्रबंधक 1 अपर मंडल रेल प्रबंधक 2 सभी शाखा अधिकारियों और अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी गहन स्वच्छता अभियान में भाग लिया। एसएमएस ऑफ द मोमेंट। जो जानते हैं वे बोलते नहीं, जो बोलते हैं वे नहीं जानते। लाओ त्सो के अनुसार। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकॉन पे पुश करना ना भूलें।